अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अब इस वक्त लाइव है। टीम है इस वक्त लाइव है। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर लें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वीडियो के कमेंट्स में आप लोग कंफर्मेशन कर दें, फिर लाइव की लिंक्स शेयर हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ईयरली मेंबर्स आप लोग भी कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। किसी भी मेंबर को अगर स्ट्रीमिंग में कोई भी इशू आ रहा है वीडियो क्वालिटी के से, तो आपने सेटिंग्स में जाना है, क्वालिटी पे जाना है और 1080p और 720p को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल ओके है। मॉडरेटर है, काइंडली लाइव के लिंक्स शेयर कर दें टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड में। आप लोग कहाँ से स्ट्रीम देख रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, ये भी कमेंट्स में आप लोग बता दें। जब तक लिंक शेयर हो जाएंगे और काफ़ी सारे मेंबर्स भी ज्वाइन कर लेंगे, और आप लोगों के लिए एक स्कैल्प भी रेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले आप सबको स्कैल्प दे देंगे, फिर उसके बाद मार्केट की अपडेट और कॉइन्स को डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें फिर सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्कैल्प बताते हैं, ठीक है। इस वक्त बी एन बी यू एस डी टी, ठीक है, बी एन बी पे आपने स्कैल्प लेना है। लॉन्ग की पोजीशन आपने लेनी है, ठीक है। आपका पहला टारगेट है 322, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका 328 है। लेवरेज आपने 10x यूज़ करना है। स्टॉप लॉस आपका 305 पे होगा, ठीक है। आपने लॉन्ग करना है बी एन बी को, ठीक है। लॉन्ग करना है आपने 10x लेवरेज पे। क्लियरली ये एक हाई रिस्क ट्रेड है, ठीक है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग पहले नहीं की हुई, तो काइंडली ये ट्रेड ना लें। गाइड सेक्शन से लर्निंग कंप्लीट कर लें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एक हाई रिस्क ट्रेड है, तो काइंडली रिस्क बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैनेज करें। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 316, ठीक है, यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर लें, ठीक है, और 322 पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लें, ठीक है। और अगर आप 328 तक वेट करना चाहते हैं, तो 322 तक आप 50 to 60% प्रॉफिट बुक कर लें, और 40% प्रॉफिट आप 328 पे आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप 328 का क्लियर टारगेट रख रहे हैं, तो कम से कम आप अपना ब्रेक इवन तक अपना स्टॉप लॉस पे सेट कर लें जब भी टारगेट वन आपका हिट होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक स्कैल्प है। 2 मिनट में अभी ये स्क्रीन बिल्कुल मैंने आप सबके सामने की हुई है, ताकि आप इसको ट्रेड कर लें, ठीक है। बीएनबी को आपने लॉन्ग करना है 10x लेवरेज पे। पहला टारगेट आपका 322 है, ठीक है। टीपी आपने 322 रखना है। स्टॉप लॉस आपने 305 रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सबने ये ट्रेड ले ली होगी, ठीक है। आइसोलेटेड आइसोलेटेड ले लें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप सब ठीक हैं, ठीक है। आप लोगों को स्कैल्प बता दिया है, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। बिटकॉइन आपकी मार्केट अपडेट होती है। मेजॉरिटी जो कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बिटकॉइन क्यों अभी इतना ये पम्प्ड है, ठीक है। क्लियरली जो इन्वेस्टमेंट है रिस्क एसेट्स में, वो इंक्रीज़ हुई है इस न्यू ईयर से। अगर आप एस एन पी 500 देखें, तो आपको ये एस एन पी 500 में भी आपको डेली के मुताबिक आपको एक पंप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अराउंड 1.5% तक आपका ये गेन हुआ है एस एन पी 500 में। एस एन पी 500 बढ़ रहा है, तो जो रिस्क एसेट्स की ओवरऑल जो क्लास है वो बढ़ी है। तो इसी तरह आप क्रिप्टो मार्केट में भी आप ये मोमेंटम आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो कहाँ पर है? आपके पास बिटकॉइन की एक सपोर्ट 22,700 पर है, और 21,500 पे। ये दो इसके क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी 23,400 पर है, ठीक है। अगर मोमेंटम वाइज देखा जाए, तो सैटरडे को बिटकॉइन ने अराउंड 23,400 तक प्राइस गई थी, और अभी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है कि इस प्राइस पे वापस जाने को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, ठीक है। अगर लेवल मार्क किया जाए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एफ टी एक्स का कोलैप्स है अराउंड 21,500 पे। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। यहाँ से अच्छी वॉल्यूम से बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया, एंड जो टारगेट आपका 22,700 800 रखा था, उसको बिटकॉइन ने हिट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट, अगर इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, और इसी तरह का इन्वायरमेंट चलता रहता है, तो जो आपकी नेक्स्ट रेंज बनेगी ना बिटकॉइन की, वो आपकी पॉसिबली, ये पॉसिबल रेंज है, ठीक है। पॉसिबल रेंज आपकी अराउंड यहाँ पे 25,000 तक आपकी ये रेंज बन रही है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। जो प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है 25,000 तक की, यहाँ पे आपकी एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं, तो आपकी पॉसिबली ये रेंज हो सकती है, प्रोवाइडेड के जो इन्वायरमेंट है वो इसी तरह रिस्क एसेट्स में
जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्केप्टिकल हो जाएंगे कि पुल बैक इसमें आएगा, ठीक है। तो पुल बैक के लिए भी आप प्रिपेयर रहें कि कभी भी इस रेंज में के दरमियान आपको पुल बैक भी मिल सकता है, तो आप इस पर कोई सरप्राइज़ नहीं होंगे, ठीक है। आपको सामने क्लियर यहाँ पे आपको कितनी आपको यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका पुल बैक आना है, एक मेजर पुल बैक आना है इस ट्रेंड का, जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आप ये देखें कि बिटकॉइन का आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक ड्रॉप आया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाइज अगर देखा जाए तो आप अभी भी एक बेयर मार्केट में, और ये एक बेयर मार्केट में एक रिलीफ रैली बनी हुई है, ठीक है। अब ये रिलीफ रैली कंटिन्यू होती है या फिर ये क्लोज हो जाएगी, तो इसमें एक पुल बैक आएगा, तो आपने इसमें सरप्राइज़ नहीं होना, ठीक है। जो कंसर्निंग बात होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, जो आपके पास अभी जो रेंज है वो 22,700 के यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है एक। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपके पास 21,500 पर है, और आपके पास 25,500 ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। करंट जो सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस आपके पास 23,400 पर है, और फिर 23,900 तक यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और फिर 25,000 तक आपके पास एक दोबारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की आपके लिए अपडेट है। बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है आप सबको? जी बिल्कुल, यही है, TP1 TP2 यही है। रिस्की ट्रेड है तो मेंबर्स प्रॉफिट सिक्योर कर लेना, ठीक है। वीडियो सबको नज़र आ रही है, आप रिफ़्रेश कर लें काइंडली। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है आप सबको? क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के ऊपर। अगर इथेरियम को देखें तो इथेरियम ने इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी बिटकॉइन ने दी है, ठीक है। मतलब जो अभी जो इसके लास्ट डे और प्रीवियस डे है, तो इथेरियम ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी 1680 के लेवल से ली हुई है, जो आपको क्लियरली मार्क करके दिया था कि 1680 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इथेरियम इसमें स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और अराउंड $1,600 तक भी इसने टेस्ट किया, और अभी 1640 पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक बार इसकी टेस्टिंग यहाँ 1680 पे हो चुकी है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है इथेरियम की? इथेरियम की सपोर्ट आपके पास 1511 तक है, ठीक है। 1511 आपकी सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और 1600 ये भी एक मतलब ये सपोर्ट आप शॉर्ट टर्म इसको कंसिडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म। मगर जो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपकी 1511 पर 1510 तक यहाँ पे आपकी सपोर्ट है, ठीक है। और देखा जाए तो इथेरियम की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1680 के बाद जो बन रही है वो आपकी यहाँ बन रही है अराउंड 1745 पे, ठीक है। 1745 ये आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी, प्रोवाइडेड कि अगर इथेरियम इसको ब्रेक करता है 1640 को, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक करता है, और फिर 1680 को भी टेस्ट करता है, प्रोवाइडेड के बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो फिर आपकी नेक्स्ट रेंज इथेरियम की 1740 तक बनेगी, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है आपकी 1600, ये आपकी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और 1511 आपकी ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 1640, 1680 और 1740, ये आपकी इथेरियम की रेंज है। एवेक्स को अगर हम देख लें तो एवेक्स की ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को एवेक्स टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इस रेजिस्टेंस पर अराउंड $18 से अराउंड ये तकरीबन $19 के करीब करीब यहाँ पे अभी ये इस एक रेंज में, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंट रेंज में। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, ब्रेक करता है तो, और ये रीटेस्ट करता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को, तो आपके पास $23 तक की ये पॉसिबल रेंज बन रही है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आप मतलब ज़्यादा आप नेक्स्ट लेवल्स पे ना फोकस करें, आप जो फोकस लेवल आपका होगा वो आपका $23 तक का ये एक फोकस रेंज होगी आपकी। 23 के बजाय भी आप इसको 22 $23 ये आपके लिए रेंज होगी, ठीक है। अगर आप इसके ब्रेकआउट में एंटर होते हैं तो आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। करंटली ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये रेंज बनी हुई है। सपोर्ट आपकी कहाँ पर है? सपोर्ट आपकी 16.57 पर है एवेक्स की, ठीक है, 16.57 पर है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी यहाँ पर है 14.8, ठीक है, एवेक्स की। अगर ये इसको ये ब्रेक करता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वहाँ पे 22 से $23 तक यहाँ पे आपकी रेंज बनेगी एवेक्स की, ठीक है। डॉट को डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉट अभी अगर आप देखें तो 6.47 पे ट्रेड हो रहा है, और 6.6 पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली है, ठीक है। ये रेंज भी आपको मार्क कराई थी। सपोर्ट आपकी कहाँ पर है? सपोर्ट आपकी $6 पर है, ठीक है, और उसके बाद $5.6 पर है। ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं डॉट के, ठीक है। तो अगर ये एक
पैटर्न बनाया था इसका, ठीक है, और इस पैटर्न ने आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स दी और आपको क्लियर लेवल बाय लेवल आपको बताया कि कहाँ पे आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, कहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो पैटर्न था, ठीक है। करंटली देखा जाए डॉट का, जो अगर ये ब्रेक होती है 6.6 की, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और कंटिन्यू होता है आपका बुलिश मोमेंटम, ठीक है, तो 7.12 ये एक रेजिस्टेंस है। और जो टारगेट इसका बन रहा है ना, जो यहाँ पे मैक्सिमम इसकी एक रेंज बन रही है, वो आपकी 7.25 से 7.35 बन रही है, ठीक है। इस लेवल को आप काइंडली नोट कर लें। अगर आप ट्रेड करेंगे डॉट में तो आपकी सिक्योरिंग इस रेंज में लाजमी होनी चाहिए, 7.12, 7.25 से 7.35, इस रेंज में आप लाजमी सिक्योर कर लें डॉट को, ठीक है। करंट सपोर्ट कहाँ पर है? आपकी $6 पर है और 5.6 पर है। रेजिस्टेंस अभी 6.6 पर है डॉट की। ठीक है, ऑल क्लियर। नियर को देख लेते हैं। नियर इस वक्त 2.5 पे ट्रेड हो रहा है। नियर को जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो आपको $2 का एक रेंज बताई थी, ठीक है, और बताया था कि 1.75 से ब्रेक होता है तो आपके पास $2 का क्लियर टारगेट बनेगा। करंटली देखा जाए तो अभी नियर की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 2.95 तक या $3 तक की आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। इसको हम 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे इसकी हम रेंज बनाते हैं कि आपको एक और लेवल बता दिया जाए अभी शॉर्ट टर्म के हवाले से। तो क्लियरली अभी 2.65 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लियरली 2.65 पे एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होती है तो आपके पास जो रेंज बनेगी वो आपकी 2.95 से $3 तक की रेंज बनेगी, ठीक है। सपोर्ट आपकी कहाँ पर है? सपोर्ट आपकी यहाँ पर है, $2.3 पर आपकी सपोर्ट है नियर की, ठीक है। $2.3 पर आपकी सपोर्ट है और फिर $2 पर आपकी नेक्स्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपकी 2.65 पर है, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होती है तो अब आपके पास अराउंड 2.9 से $3 तक की आपकी ये नियर में रेंज बन रही है। एपीटी को देख लेते हैं। एटम को देख लेते हैं, उसके बाद एपीटी को देख लेते हैं। ठीक है, एटम की जो रेंजेस इसको डेली पे देखते हैं। आपके लिए एटम की एक रेंज मैंने, ये सारे मैंने लेवल्स एटम के आपको मार्क कराए थे। अराउंड $13 का आपको बताया था और ये $13 तक की इसने प्राइस को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। सपोर्ट आपके पास कहाँ पर है? क्लियर सपोर्ट जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर है $11.8 तक, ठीक है। $11.8 आपकी क्लियर सपोर्ट है, ठीक है। अभी अपने करंटली रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी बनेगी वो आपकी यहाँ पर बनेगी अराउंड 13.6 आपकी रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। और ये इसको एक तरह से टेस्ट भी करके आया है। 13.6 आपकी रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है अराउंड 14.3, 14.25, 14.25, ठीक है। ये डेली के मुताबिक है, प्रोवाइडेड के मार्केट आपका कंटिन्यू करती है अपना ये बुलिश मोमेंटम। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से भी आपको लेवल बता देते हैं। तो शॉर्ट टर्म की भी आपके ये 13 की रेजिस्टेंस है, तो आपकी शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट बन रही है वो आपकी यहाँ बन रही है 12.44। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी 11.8 पर है, 12.44 आपकी सपोर्ट है। अभी करंटली रेजिस्टेंस पर है और 13.6 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और फिर 14.25 ये एटम है। एपीटी को देख लेते हैं। एपीटी की जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो आपको यहाँ बताई थी, अराउंड $13 की सपोर्ट बताई थी आपको और 14.13 ये आपको इसकी रेजिस्टेंस बताई थी। करंटली भी अगर 1 आवर पे इसको देखते हैं तो 1 आवर पे भी है 13.05 ये आपकी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपकी 14.13 पर है, $14 14.13, ठीक है। अगर ये आपकी सपोर्ट ये ब्रेक होती है और ये यहाँ तक प्राइस ड्रॉप होती है 12.2 तक, 12.2 को सस्टेन नहीं कर पाती तो आपके पास ड्रॉप जो आएगा वो अराउंड यहाँ तक आ सकता है, अराउंड एग्जैक्टली यहाँ तक 10.8 तक, ठीक है। ये रेंजेस को आप, इन लेवल्स को आप नोट कर लें। वैसे अगर देखा जाए 1 आवर के मुताबिक तो इसमें ग्रीन कैंडल आपकी ये बनी है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस इसके इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के हैं, ठीक है। 1 डे पे वापस आते हैं तो देखा जाए तो ये अभी न्यूली लॉन्च्ड कॉइन है, अराउंड अक्टूबर में लॉन्च हुआ है, तो ये बहुत हाई रिस्क आपका कॉइन होगा। इसमें सडन आप ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आप ट्रेड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ना करें, ठीक है। अगर ट्रेड ली हुई है तो इस पर रिकन्सिडर करें,
ठीक है, ये न्यूली लिस्टेड कॉइन है, तो इसको काइंडली आप अवॉइड किया करें न्यूली लिस्टेड कॉइन को, क्योंकि ये लो कैप कॉइन्स होते हैं और इनमें सडन ड्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक है, CHG को देख लेते हैं। ठीक है, CHG का ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपको टीम ने अपडेट दिया था कॉइन अपडेट में। ठीक है, तो इसका बताया था कि आप ब्रेकआउट का वेट करें और रीटेस्ट का, तो इस पे इसने अभी इसको ब्रेक करने की कोशिश की है और दोबारा इसको ये अगर ये ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है तो आपके पास जो पॉसिबल रेंज बन रही है वो आपकी 1687 बन रही है। ठीक है, और मैक्स जो आपकी रेंज बन रही है वो आपकी 1868 की बन रही है। ठीक है, अगर ये इसको ये ब्रेक, अभी तो करंटली इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की और इसको रेजिस्टेंस मिली है, तो ये दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और जहाँ पे ये रीटेस्ट करके इसको सपोर्ट बनाएगा अराउंड 14.8 को, 1480 का अगर ये सपोर्ट बना देता है तो फिर आपके पास जो पॉसिबल रेंज बन रही है 1687 की बन रही है और मैक्सिमम रेंज बन रही है 1868 की। सपोर्ट इस पैटर्न के हिसाब से आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, अराउंड 1231 पर। ये आप ये आपका इस पैट यहाँ पे आपका पैटर्न क्लियरली इनवैलिडेट हो जाएगा और एक तरह से यहाँ पे भी आपका इनवैलिडेट हो सकता है अराउंड यहाँ पे 1367 तक, 13.5 तक, या यहाँ तक आपका ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के पास आपके पास ये लेवल्स हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये BNB का ये स्कैल्प दिया है, तो आई होप कि आप लोगों का ये प्रॉफिट में सिक्योर हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों के साथ फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, जो आपको लेवल्स बताए मैं उनको नोट डाउन कर लें। आपके साथ कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।